सीनियर सहाफी हामिद मीर की जानिब से कुछ एक्सक्लूसिव इंकशाफात सामने आए हैं। उन्होंने एक प्रोग्राम में इंटरव्यू देते हुए बताया कि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा कश्मीर का सौदा करने जा रहे थे। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि मैं आ रहा हूँ जी, 6 घंटे में हमला हो जाता है। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि जो बाजवा साहब है ना, वो इन तमाम सियासतदानों की नानी है। अच्छा, उन्होंने बुला के काफी सारे लोग शामिल थे और उनको बुला के कहा कि देखें हमारे हालात बहुत खराब हो चुके हुए हैं और हम इंडिया से नहीं लड़ सकते, इसलिए आप चूंकि एक नैरेटिव बिल्ड करें कि इमरान खान वो एक सियासतदान है, वो जब चाहे मीडिया को लाल बत्ती के पीछे लगा देते हैं। लाल बत्ती के पीछे, ट्रक के पीछे लग जाता है पूरा मीडिया। हर चीज के लिए क्या जरूरी है कि जाकर जंग लड़े? पहले कितनी जंगें लड़ चुका है पाकिस्तान, कुछ हासिल हुआ क्या? कि पाकिस्तानी सियासत की औकात इतनी है कि वो पीटीआई हो, वो नून लीग हो, वो बाजवा ही है। बाजवा के कहने पे जज लगा दें, बाजवा के कहने पे असेंबलियां तोड़ दें, बाजवा के कहने पे आप ये कर दें, बाजवा के कहने पे ये कर दें, तो आप। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के एक जाने माने जर्नलिस्ट हामिद मीर के एक खुलासे ने पाकिस्तान में खूब बवाल मचाया हुआ है। रिटायर्ड जनरल बाजवा ने हाल ही में कहा कि पाकिस्तानी टैंक्स किसी काम के नहीं है और पाकिस्तान की आर्मी के पास इतना पैसा भी नहीं कि वो उसमें डीजल डाल सके। अब पाकिस्तान में पाकिस्तानी लोग सेना से ये सवाल कर रहे हैं कि पाकिस्तानी आर्मी को इतने भारी भरकम बजट दिया जाने के बावजूद उनका जनरल ऐसे कैसे कह रहा है। हामिद मीर ने यह भी कहा कि बाजवा ने कश्मीर पर एक डील भी साइन करी थी और इसी पर पाक मीडिया क्या चर्चा कर रहा है, आइए देखते हैं। सीनियर सहाफी हामिद मीर की जानिब से कुछ एक्सक्लूसिव इंकशाफात सामने आए हैं। उन्होंने एक प्रोग्राम में इंटरव्यू देते हुए बताया कि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा कश्मीर का सौदा करने जा रहे थे। 2021 में भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी पाकिस्तान का दौरा करने जा रहे थे, जिसका इल्म पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को भी नहीं था, मगर जब उस वक्त के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और वजीर आजम इमरान खान को इस बात का इल्म हुआ तो उसकी भरपूर मुखालिफत की गई। इसे नेशनल सिक्योरिटी से मुतसादिम करार दिया गया और कश्मीर पर पाकिस्तान के नैरेटिव के मुनाफी करार दिया गया। और इस तरह इस मामले पर भी कमर जावेद बाजवा और खान साहब में इख्तिलाफात पैदा हुए। और ये सब इंकशाफात अब क्यों सामने आ रहे हैं? क्या कोई इंपॉर्टेंस है टाइमिंग की? देखें, उस वक्त अखबारों की हेडलाइंस लगी थी और हेडलाइन इस तरह की लगी थी कि कमर जावेद बाजवा साहब ने अपने कुछ खास जर्नलिस्टों को बुला के, जिनमें कम से कम मैं शामिल नहीं था, अच्छा ठीक, उन्होंने बुला के काफी सारे लोग शामिल थे और उनको बुला के कहा कि देखें हमारे हालात बहुत खराब हो चुके हुए हैं और हम इंडिया से नहीं लड़ सकते, इसलिए आप चूंकि एक नैरेटिव बिल्ड करें इस तरह का कि हम इंडिया के साथ सुलह सफाई की सूरत हाल को आगे बढ़ाएं। ठीक है। ये नैरेटिव सिर्फ जनरल बाजवा का नहीं, इससे पहले बहुत से पहले मुशर्रफ के जमाने में से चला आ रहा है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं उस वक्त मुशर्रफ के जमाने में एक डेलीगेशन को हेड करने गया था, इसमें बैंकॉक में एसकेफ रीजन के थे, तो इंडिया का जो हेड ऑफ द डेलीगेशन था उसने कहा था मुशर्रफ से बेहतरीन आदमी कोई नहीं, हम समझते हैं कि हमारे हालात में बहुत ठीक हो जाएंगे। लेकिन मुशर्रफ फिर भी बहुत हद तक पाकिस्तान के साथ बावजूद के मुशर्रफ की बात करें जिन्होंने कारगिल पे महाज खोल दिया था, हाँ नहीं, प्रो पाकिस्तान था, प्रो पाकिस्तान बहरहाल हाँ। उसमें उसके अंदर ये आ जाती थी। लेकिन ये बाजवा साहब का मामला ये हुआ कि यहां तक तो बात सबको पता थी। हामिद मीर ने जो अगली बात लीक की है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मैं इमरान खान साहब से मिला था जब वो रजीम चेंज हुई है, उससे ईद के अगले दिन उनके घर पे वहां बनीगाला में, और वो फिर उन्होंने कहा कि मेरे इर्द गिर्द ट्रांसमीटर्स लगे हुए हैं तो आप जरा बाहर आ जाएं। तो हम वो बाहर एक जगह बनी हुई है, वहां जाके बैठे तो उन्होंने कहा कि इन्होंने साफियों को बुलाया था और साफियों को बुला के ये कहा था कि ये ऐसी सूरत हाल है और जिस पे मुख्तलिफ साफियों ने बाकायदा सवाल किया कि इंडिया ने जो कश्मीर की 370 वाली सिचुएशन खराब किया, क्या उसकी मौजूदगी में ये चाहेंगे? तो बाजवा साहब ने एक बड़े गुस्से में कहा कि हमारा क्या ताल्लुक 370 साल, जो मर्जी करते फिरें, हम तो अपना मुफाद चाहिए। अच्छा। और मुफाद हमारा ये है कि हमारा ये बॉर्डर भी ठीक हो, ईस्टर्न और वेस्टर्न भी। तो इमरान खान ने कहा कि मैंने उसके खिलाफ फौरन बयान दे दिया कि ये ऐसा नहीं होगा जब तक इंडिया वापस नहीं आता, जिससे वो कहते हैं कि बाजवा साहब की मेरी जो है बड़ी खासी तू मैं हुई। लेकिन इसमें असल बात जो है को कहते हैं उन्होंने मामले जिसका कैद ये है कि बाजवा साहब ने मोदी को मई में पाकिस्तान आने की दावत दे दी थी और फॉरेन ऑफिस को भी नहीं पता था, जिसका पता चला शाह महमूद कुरैशी को, और शाह महमूद कुरैशी ने जब इमरान खान को बताया तो ये खौफनाक। असल मसला यह है कि 2-2.5 साल जो है ये सीनों में बर्फ की तरह ये
जगह क्यों पड़ी रही। लेकिन अगर वाकई ये हकीकत है, क्योंकि हमारे मालिक साहब भी उसमें थे प्रोग्राम के, इरशाद आरफ साहब भी उस मीटिंग में थे, बहुत सारे लोग थे, मुझे चाहिए कि एक बहुत बड़ी इंक्वायरी जो है, कम अज कम महमूदुर रहमान कमीशन लेवल की इंक्वायरी, कि एक आर्मी चीफ कैसे एक दुश्मन मुल्क के वजीर आजम को आज खुद इन्वाइट कर लेता है। यह है असल खौफनाक बात। हिलाली साहब, लेकिन इससे पहले पीटीआई की जानिब से जो भी बयानिए बनाए गए उसमें इस बात का जिक्र कहीं नजर नहीं आता। अब पीटीआई की जानिब से इस चीज को इंडोर्स किया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या वजह होगी कि पहले नहीं आई बात सामने पीटीआई की तरफ से एटलीस्ट? देखिए, पहले दो चीजें जल्दी से मैं आपको बता दूं। मैं इस पे नहीं बात करना चाहता कि क्या जो बाजवा ने कहा था, जैसे उस प्रोग्राम पे नसीम जहरा ने कहा कि वो एक ट्रीजन का ट्रायल हो चुका होना चाहिए, और ये हामिद मीर ने कहा ये जो सौदाबाजी कश्मीर पे हुई है, मैं ये तो पब्लिकली अब सबको पता है। आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट। इसलिए कि इमरान रियाज खान जो एक वीलॉग में वो कहता है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा मुख्तलिफ था। अच्छा, क्या? नसीम जहरा के इसमें तो ये था ना कि वो ट्रीजन कमिट किया है, मगर मैं ये जानना चाहता हूं कि 1 साल पहले आपको ट्रीजन हुआ है आपके सामने बकौल आपके खुद, और आपको ख्याल नहीं हुआ कि किसी को प्रोटेस्ट करें या कोई लिखें और कहें कि ये क्या हो रहा है? ये तो इट इज, या तो आप उस वक्त यू आर केयरलेस और इस वक्त झूठ बोल रही हो, या यू आर झूठी ऑल द वे थ्रू। अच्छा देखिए, वो सब छोड़ें, मैं आपको ये पूछना चाहता हूं कि इमरान खान क्यों बैठा रहा भाई? सैक क्यों नहीं किया? ये तुम एक प्राइम मिनिस्टर हो मुल्क में, तुम्हें पता नहीं है कि सीक्रेट निगोशिएशंस हो रहे हैं बिटवीन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स? वो आके तुम्हें इंसिडेंटली कह रहा है कि ओए बाय द वे वो आएगा, और तुम्हें तो पता ही नहीं है। तुम्हारा फॉरेन मिनिस्टर तुम्हारे को आके कहता है, वो तो उससे पहले तो इसने जिक्र कर लिया था बाजवा ने इनको। नो द क्लूलेस, उससे पूछो हु आर यू, कौन था तुम्हें इजाजत दिया कि तुम जाके उनके साथ निगोशिएशंस करे हो? और या साहब, आई लाइक द वे यू डिफेंड इमरान खान, मैं कभी कभी थोड़ा सा उसको अगर ना झूठ का एक रंग होता है, ना रुख होता है, जाविया होता है। गलत की कही गई बात को बार बार मुख्तलिफ अंदाज में जब दोहराना पड़े तो उसका रंग, रुख और जाविया बदल जाता है। इमरान खान वाकई मासूम है? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और अभी बयानिए के ऊपर चोई साहब ने बहुत तफसील से बात की कि बयानिया बिल्ड कैसे होता है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि जो बाजवा साहब है ना, वो इन तमाम सियासतदानों की नानी है। अच्छा। इमरान खान उनके कहने पे असम्बलियां तोड़ देते हैं, मुस्लिम लीग नून उनके कहने पे जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट में ले जाती है, उनके कहने पे अदम एतमाद भी ले आती है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि वो नून लीग हो, वो पीटीआई हो, वो पीपल्स पार्टी हो, वो सारे ही बाजवा साहब के गिर्द ना तवाफ कर रहे थे और उनसे पूछ रहे थे कि 1080 आगे करना की है। अब वो जो क्लिप जिसमें इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मुझे बाजवा साहब ने भी कहा, उस क्लिप का कोई मतलब हमारे पास सबूत नहीं है कि वाकई कहा भी है नहीं कहा, ये एक नैरेटिव है। इंटरव्यू सुना हमने, इमरान साहब ने कहा। जी। लेकिन हमने तो अपने कानों से सुना है कि मरियम साहिबा ने कहा कि आप असम्बलियां तोड़ दे, इलेक्शन करा देंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा आप असम्बलियां तोड़ दे, हम इलेक्शन करा देंगे। इमरान खान तो कभी उनको ट्रस्ट नहीं करते, बतौर वजीर आजम बैठने को कभी तैयार नहीं हुए। ठीक है, मैं तो उस क्लिप की बात कर रहा हूँ, जिस क्लिप, वो जो पूरा क्लिप मैंने बार बार सुना है ना, उसमें पहले उन्होंने कहा कि जी ये कहते थे, मरियम कहती थी। कौन है इमरान खान? उनको एक्सेप्ट करते हैं, उनकी प्रेजेंस को समझते हैं, पॉलिटिकल वैल्यू देते हैं। असम्बलियां तोड़ने के हवाले से बात कर रहे थे, वो बता रहे थे कि ये भी कह रहे थे। बाजवा ने भी मुझे ऐसे कहा। मासूम है इमरान खान बहुत। नहीं, अभी मेरी पूरी बात होने दें। देखें, बाजवा साहब से मिले इमरान खान अगस्त में, ठीक है, असम्बलियां तोड़ी जनवरी में, 5 महीने बाद। अगर वो इतने ही बाजवा साहब के कहने वाले थे तो अगले महीने तोड़ देते। 5 महीने जो नहीं तोड़ी और बाजवा साहब के जाने के बाद तोड़ी। अगर बाजवा साहब का इतना ही भार था उनपे तो फौरी तोड़ देते। बिल्कुल दुरुस्त। और अगर उन्होंने नहीं तोड़ी तो इसका मतलब उनपे भार नहीं था। फिर तो अब कहने का क्या मकसद है? कहने का मकसद ये है कि इमरान खान वो एक सियासतदान है, वो जब चाहे मीडिया को लाल बत्ती के पीछे लगा देते हैं। लाल बत्ती के पीछे, ट्रक के पीछे लग जाता है पूरा मीडिया और उसके पीछे भागना शुरू हो जाता है और आखिर में कहते हैं खोदा पहाड़ निकला, कुछ भी नहीं। और निकले भी तो वो मरा हुआ चूहा निकलता है। 10 साल बाद यही खड़ा है मीडिया, 10 साल पहले कहानी नहीं, मीडिया 10 साल। शहजाद साहब ने बात की है कि कहानियां बुनी जा रही है। मकड़ी का जाल देखे ना, बुना जाता है तो उसके अंदर कोई चीज आ जाए, मक्खी मच्छर निकल नहीं सकता वो। देखे वो बिल्कुल, या वो अपने इर्द गिर्द जाल बुन रहे हैं, वो झूठ का नहीं, झूठ का जाल नहीं बुन रहे,
वो अपनी एक पॉलिटिक्स का एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं। बयानियों का जाल ठीक कर है ना, देखे ना जो एक्सटेंशन की बात है ना, अगर इमरान खान एक्सटेंशन की कहते रहे तो नवाज शरीफ साहब ने भी लंदन से अपनी पार्टी को फोन करके कहा कि आप एक्सटेंशन का वोट दें बाजवा साहब को। बिल्कुल ऐसा ठीक है ना, और जमात ने लग के लाइन में और फिर सब ने लग के लाइन पे और बाकायदा दिखाया कि देखें जी मैंने आपको वोट दिया था। तो बात यह कि इमरान खान जो कह रहे हैं, और मरियम भी तो यही कहती है कि हम बाजवा साहब ने ये कर दिया वो कर दिया और ऐसा कर दिया। इमरान भी वो कहते हैं ये वाहिद चीज है जिसके ऊपर ये एक पेज पे है। उन्हें ये पता है कि बाजवा साहब अब रिटर्न में हमारा कुछ नहीं कर सकते। वो ठीक है, वो अपने दोस्तों से इधर उधर बात करके कोई थोड़ी सी निकलवा देते हैं चीज, लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि पाकिस्तानी सियासत की औकात इतनी है कि वो पीटीआई हो, वो नून लीग हो, वो बाजवा ही है। बाजवा के कहने पे जज लगा दें, बाजवा के कहने पे असेंबलियां तोड़ दें, बाजवा के कहने पे आप ये कर दें, बाजवा के कहने पे ये कर दें, तो आपकी जमहूरियत और आपकी पॉलिटिकल स्टैंडिंग कहां गई? इसका मतलब है कि आपकी तो कोई औकात ही नहीं। लेकिन सर अगर हम बात करें हामिद मीर साहब की और नसीम जहरा, दोनों सीनियर जर्नलिस्ट हैं, दोनों ने बातचीत की और उसमें मोदी जी का नाम भी आया, भारत का नाम भी आया, ये भी आया कि मोदी जी पाकिस्तान विजिट करने वाले थे और ये क्या पहले जो आर्मी चीफ रह चुके हैं बाजवा साहब यानी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, उन्होंने कहा कि जी हमने जंग नहीं करनी है और वगैरह वगैरह जो भी उन्होंने कहा, उस पर एक बड़ा हंगामा यहाँ भी है और भारत में भी देखा जा रहा है। आप किस तरह देखते हैं उनकी बातचीत को? देखिए, जो आज चीजें सामने आई है, आज ही आई है सामने, मैंने तो आज पहली बार देखी, और उसमें हमीद साहब तो साफ कह रहे हैं कि जी बाजवा साहब ने अजीत डोवल साहब से कुछ एग्रीमेंट किया था और बाजवा साहब का ये मानना था कि भाई हमारे पास ना असला है, ना बारूद है, ना गोली है, ना खाना है, तो हम लड़ेंगे किस पे जंग। इनफैक्ट मैं कल किसी चैनल पे, आपका चैनल था, अभी पाकिस्तान का ही चैनल था या इंडियन चैनल था, तो मैंने उन पे कहा, मैंने कहा अगर आप जंग के 15 चेक बॉक्सेस होते हैं, फूड, फ्यूल, इकोनॉमी, एम्यूनिशन, स्ट्रेचर ऑफ आर्मी, लॉजिस्टिक्स, एयर पावर, प्रोडक्शन कैपेबिलिटी, काफी सारे 50, 15, 20 चेक पॉइंट्स होते हैं। मैंने कहा पाकिस्तान तो एक चेक पॉइंट पे भी अभी स्थिर नहीं है, तो अगर ये जंग की बात होती है तो आप जंग किस पे करेंगे? 2 दिन का एम्यूनिशन है नहीं आपके पास, आप जंग किस बात पे करेंगे? जो भी चेक पॉइंट्स होते हैं, पाकिस्तान डजंट स्टैंड अ चांस। अब जो बाजवा साहब ने कहा था प्रैक्टिकली हम जंग नहीं लड़ सकते। अब उनकी अजीत डोवल साहब से क्या बात हुई, देखिए ये मुझ जैसे आदमी को तो पता होगा नहीं, मोदी जी को वहां आना था नहीं आना था, मुझ जैसे आदमी को पता नहीं। पर हैरत अंगेज बात ये थी जो मुझे उसमें लगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब को पता नहीं था, इमरान खान को खुद पता नहीं था कि बाजवा साहब ने डोवल साहब से क्या बात की है। बट ये जो बाजवा साहब का असेसमेंट था कि जंग तो लड़ नहीं सकते। आप लोग तो कह रहे तहरीक तालिबान के खिलाफ एक्शन करेंगे, वो तो एक्शन तो आज तक हुआ नहीं, क्योंकि आप आरजू जी आपके चैनल पे मैं कह चुका था आप लड़ नहीं सकते। अगर आपने तहरीक तालिबान को एंगेज कर दिया, आप इस साइड से बिल्कुल फारिग हो जाएंगे, इस साइड से इंडिया आगे कुछ भी कर सकता है। पर पुंछ में हमला भी होता है, वहाँ चाइनीज बुलेट्स भी मिलते हैं, वो आरपीजी था उसमें चाइनीज मार्किंग भी मिलते हैं। आपका क्या है वो FATT नाम का आतंकवादी संगठन जो जैश ए मोहम्मद से एफिलिएटेड है, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता है POJ से। तो कहीं ना कहीं मुझे पाकिस्तान की पॉलिसी समझ नहीं आती। आप बिलावल भुट्टो कहते हैं कि मैं आ रहा हूँ जी, 6 घंटे में हमला हो जाता है। आपका संगठन लश्कर जैश ए मोहम्मद से एफिलिएटेड संगठन रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, चाइनीज मार्किंग का असला मिलता है, चाइनीज वो फुटप्रिंट मिलता है, चाइनीज पिस्टल, चाइनीज असला पकड़े जा रहे हैं। आप भारत को प्रवोक भी कर रहे हैं, आपने रडार पुशेस एक्टिवेट कर दी, आपने आतंकवादियों को पीछे कर दिया, रावलपिंडी में मीटिंग्स हो रही। बाजवा साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, भाई जंग तो कर नहीं सकते। मैं तो सर बिल्कुल कहूंगी बाजवा साहब सही कह रहे हैं, और जंग लड़ने की जरूरत क्या है? हम पीसफुली क्यों अपने जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व नहीं कर सकते? वो हर चीज के लिए क्या जरूरी है कि जाकर जंग लड़े? पहले कितनी जंगें लड़ चुका है पाकिस्तान, कुछ हासिल हुआ क्या?